पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए पाकिस्तान की नई स्कैल्प मिसाइल के जवाब में बनाई नई मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल के जवाब में नई मिसाइल बनाने का दावा, पाकिस्तान का दावा है नई तैमूर मिसाइल तैयार की गई है। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल बनाने का दावा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। स्कैल्प आप जानते हैं बहुत डेडली मिसाइल, एयर टू एयर, और इधर ये कहा जा रहा है कि हमने तैमूर इधर से लॉन्च कर दिया है। राफेल फाइटर से लॉन्च होने वाली स्कैल्प के जवाब में इधर जुगाड़ू टॉर्पीडो लॉन्चर से ये भेजी जाने वाली तैमूर, और इसका कुछ और जरा स्पेसिफिकेशन जान लीजिए कैप्टन श्याम से। देखिए, तैमूर मिसाइल सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं पाकिस्तान की तरफ से। वैसे तो सब तैमूर नाम रखा उन्होंने, इंडिजिनस कहते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ इसको बनाया है। तो ये मैं मान के चलूं कि उन्होंने अपना बनाया है, क्योंकि ये विश्व कह रहा है कि उन्होंने अपना बनाया और ये चाइना से लिया हुआ नहीं है। और ये देखिए एयर टू सरफेस मिसाइल है, और एयर टू सरफेस मिसाइल में स्कैल्प की बात हमने की थी। तो स्कैल्प के तुलना में इसको कहा जाए तो कहते तो इसकी 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, ये हल्की मिसाइल है। और जेप 17 में इसका इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं, अगले साल तो इसको लाएंगे। जेप 17 के साथ इसका इंटीग्रेशन होने का कुछ मकसद है, और उसके साथ भारत के लिए एक खतरा बनता है और एशिया के लिए खतरा बनता है, क्योंकि ये सी स्किमिंग मिसाइल है, नैप ऑफ अर्थ मिसाइल है। जमीन के बिल्कुल सतह के पास, समुद्र के सतह के पास जाके हवा से लॉन्च करने पे ये 300 किलोमीटर तक आपके किसी भी टारगेट को मार सकती है। तो हमें दूर रहना पड़ेगा। उनके पास एएसएम्स नहीं है मैरीटाइम पेट्रोल के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि बना तो लिया लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हुआ इसका। आज हमें चेतावनी दे रहा है वो कि आपको 400 किलोमीटर दूर से लड़ना पड़ेगा समुद्र में, क्योंकि वो उसका खतरा रहेगा। वो निकलेगा कराची से, आपको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर से रह के अटैक कर देगा हमारे फ्लीट पे। ये प्रॉब्लम है और बताया जा रहा है। और इधर चीनी नागरिकों ने पाकिस्तान पुलिस को पीटा है, जरा देख लीजिए खबर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान ने सबसोनिक तैमूर को तैयार कर लिया है। ये ऐसी मिसाइल है दोस्तों जो रेडार की रेंज से नीचे उड़ती है, यानी जमीन के साथ चिपक कर उड़ती है, और इसे F-17 थंडर से फायर करना और फिर दोस्तों नेवल शिप से फायर करना एक बहुत बड़ा पाकिस्तान ने अचीवमेंट हासिल कर लिया। आप देखें तो भारत के पास भी ऐसी मिसाइल मौजूद है, लेकिन भारत फ्रांस से लेकर राफेल में लगाता है, लेकिन आप अपने घर में बनाकर अपने F-17 थंडर के साथ लगा रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है, भारत पर एक बहुत बड़ी डेप्थ मिल गई है कि हम 400 किलोमीटर के अंदर जहां पर भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, S-400 होगा, उसे हम तबाह कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी रेंज से बाहर है, रेडार की रेंज से नीचे है और सबसोनिक है, कोई सुपरसोनिक नहीं है। बहुत तेज उड़ती है, लेकिन दोस्तों एक पॉइंट इसका आवाज की रफ्तार से कम हो जाता है, इसी वजह से कि ये रेडार की रेंज से बाहर उड़ती है और इसे कंट्रोल करना, जमीन के नजदीक उड़ती है तो इसे कंट्रोल करना भी आसान हो, इसलिए इसकी स्पीड भी कम रखी गई है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि भारत कितना ज्यादा परेशान हो गया है। आप देखें तो हमारी इकोनॉमी दोस्तों, हमारा जो टोटल फॉरेन रिजर्व है वो कतर के एक दिन के खर्च जो दोस्तों उनका है उसके बराबर भी नहीं है। लेकिन देखिए कि कतर के पास कितना पैसा है, आज वो इसराइल को जवाब ही नहीं दे सकता। हमारे पास दोस्तों पैसा ना होने के बराबर है, फिर भी हमने इतना कुछ बना लिया है कि अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को ठोक सकते हैं। और इसराइल को दोस्तों हमने ही अक़वाम मुत्तहिदा में दंगा करके रख दिया था और उसने अपॉलॉजी मांगी, यानी इसराइल किसी से माफी नहीं मांगता, लेकिन वहां पर दोस्तों इसराइल ने पाकिस्तान से माफी मांगी है। ये दोस्तों अब पूरे अरब के लिए नसीहत है कि पाकिस्तान की छतरी के नीचे आ जाएं और पाकिस्तान के अंडर एक वर्ल्ड इत्तेहाद बना लें। पाकिस्तान के नए मिसाइल दोस्तों दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। आपको सुनाता हूँ, आगे भी मुलाहिजा करें। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और सबसे बड़ी बात समझिए समुद्र। सर ठीक है, समुद्र की प्रॉब्लम है। ये जो है इन्होंने इंडिजिनसली डेवलप की है क्या, नंबर 1। नंबर 2, क्या इन्होंने इसका टेस्ट कर लिया है? क्या ये दुनिया में, क्या ये वॉर के किसी फ्रंट पे इसने अपना कैपेबिलिटी प्रूव भी कर दिया, या ब्रोशर में लिखे हुए स्पेसिफिकेशन है सर इसके? ये भी बताना जरूरी है। जरा बता दूं आपको, ये 2022 में इन्होंने टेस्ट करके सब कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के समय इनके पास पूरा ये था, तैमूर था। आज ये बातें कर रहे हैं कि शैडो स्टॉर्म की बात कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अगर उस तैमूर के नाम पर, जिसके वो तैमूर लंग जो था, वो लंग इसलिए उसमें नाम में था क्योंकि उसका सोनिक है, एक मैक से भी नीचे का मतलब है, आवाज की रफ्तार से भी कम का है, ये सब सोनिक है, ये सब सोनिक है। स्कैल्प भी सब सोनिक है, मगर हमारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक बनने वाला है, ये तो न्यू जनरेशन। तो ये 2022 में ही कमीशन हो गया था, कहाँ क्यों नहीं यूज कर लिया? आज वो केवल पेपरों के ऊपर में डराना कि हमने बना लिया, स्कैल्प को मार देंगे। स्कैल्प ने तहलका मार, स्कैल्प
जो है ये वही फ्रेंच क्या है ना, राफेल के ऊपर लगा के मारते हैं। और ये शैडो स्टॉर्म है, शैडो स्टॉर्म कुछ कर रहा है, उसका नाम स्कैल्प हम यहाँ बोल देते हैं। शैडो स्टॉर्म यही है क्योंकि ये यूके और फ्रांस का दोनों का मिला बना ये हिस्सा है। तो देखिए इसके ऊपर में इतनी घबराने की कोई बात नहीं है, सब सोनिक है। ये बोलते हैं कि 600 किलोमीटर मार देंगे, बोलते हैं इफेक्टिव है 250 किलोमीटर में, बोलते हैं वो आप हम कहते हैं नैप टू अर्थ, वो कह दिया कि इसको हम एंटीशिप में यूज करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐड कर दूं मैं जल्दी से। देखिए ये क्या है, इस मिसाइल को, ऐसे मिसाइल को लेके मैं उड़ा हूं लगातार, सीगल मिसाइल के साथ खेला हूं मैं। 0.8 मैक की थी, 0.7 मैक की मिसाइल से। एयर टू सरफेस मिसाइल की स्पीड जनरली इसी रेंज पर होती है, क्योंकि इनका उपयोग दूसरे तरह से होता है, सरफेस टू सरफेस फायरिंग में नहीं होता। सी में इनके पास JF-17 के साथ इनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमारी फ्लीट 40 किलोमीटर पे बैठी थी। नहीं, अगर हुआ होता तो हमें दूर रहना पड़ेगा। उनके पास एसएम्स नहीं है मैरीटाइम पेट्रोल के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि बना तो लिया लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हुआ इसका। आज हमें चेतावनी दे रहा है वो कि आपको 400 किलोमीटर दूर से लड़ना पड़ेगा समुद्र में, क्योंकि वो उसका खतरा रहेगा। वो निकलेगा कराची से, आपको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर से रह के अटैक कर देगा हमारे फ्लीट पे। ये प्रॉब्लम है और ये बताया जा रहा है। और इधर चीनी नागरिकों ने पाकिस्तान पुलिस को पीटा है, जरा देख लीजिए खबर। वॉर सा चल रहा है चीन और अमेरिका के साथ। चीन अमेरिका के साथ डबल गेम कर रहा है, दोनों मुल्कों के साथ डबल गेम कर रहा है पाकिस्तान। दोनों देशों से फायदा उठाने में लगा हुआ है। चीन को सीपेक 2.0 प्रोजेक्ट का लालच, पाकिस्तान के एयरबेस पर अमेरिका की नजर है और पाकिस्तान के रेयर अर्थ मेटल पर भी, अगर वहां पर हैं, वहां एनर्जी अगर वहां ऑयल के रूप में, गैस के रूप में मौजूद है, उस पर भी अमेरिका की नजर है। कुल मिलाकर ये क्या पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से दोनों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है, या फिर यही दो नावों की सवारी आखिरकार पाकिस्तान को करोड़ की आबादी को कि हम $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएंगे और धीरे धीरे जो 4 ट्रिलियन के डॉलर भारत की ये है हम पहुंच जाएंगे। ये सपना दिखाना मुगेरी लाल के सपने से ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि चाइना को वो शख्सगाम भी दे दिया है उन्होंने, भारत को भी उसके जरिए कहीं पर ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि देखो चाइना हमारा साथी है। दूसरे ये भी कि उनकी प्रॉक्सिमिटी है, करीब ही है। अमेरिका तो उधर बैठा हुआ है। अमेरिका के साथ ये जो अभी रिसेंटली इनकी जो कुर्बत शुरू हुई है, इसका अंजाम चाइना की भी नाराजगी, ना माया मिली ना राम जैसा आगे देखते हैं, या कहीं ये फिर से निभा ले जाएंगे? आप एब्सोल्युटली कह दिए। देखिए निभा क्या, ये आए थे ना अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के अंदर में ये डीप स्टेट कहते थे कि जो हमारा डीप थ्रस्ट है, हमारे इंडिया करेगा अटैक तो हम अफगानिस्तान में जाकर के हमारा डेप्थ है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बात करते थे। अभी हम ध्यान से देखिए अपने स्क्रीन पे, जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। अमेरिका की स्ट्रैटेजी देखिए, बेसिस का इस्तेमाल, सेना के साथ रणनीति, मुनीर को बुलाना, उनको लंच कराना और शहबाज शरीफ को बाईपास करना। और चाइना की नीति देखिए, कृषि क्षेत्र, खनन, लॉन्ग टर्म, बीआरएस, संस्कार, कल्चर, एम्बेडमेंट इन पाकिस्तान, लॉन्ग टर्म एम्बेडमेंट। अमेरिका कभी भी यूटर्न ले लेगा और हमारे साथ भी ले लेता है। तो ये बात ध्यान से रखनी है। वो ड्रोन लगा रहा है वहां, व्यापारिक नीति से चलता है। तो ये आप जो कह रहे हैं ना, दिखा रहे हैं दर्शकों को, इस पर ध्यान देना है कि चाइना लंबे समय से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में। अमेरिका अभी घुसा है, अंदर नहीं घुसता था पाकिस्तान में। हालांकि हम कहते हैं उनकी मिसाइल्स ये वो सब, लेकिन सवाल ये है कि क्या चाइना की जो अभी तक उसने नजदीकी को एंजॉय किया है, क्या उससे भी जाएगा? पाकिस्तान में भी होने वाला है क्या? और जब मोह भंग होगा तो बहुत बुरी स्थिति में पाकिस्तान को छोड़ के जाने वाला है क्या? इस पर आगे हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एनालिसिस में आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली केवल टाइम जानता है कि क्या होने वाला है। और भारत खरीद सकता है सुखोई 57 M1 जेट, सुखोई 57 फाइटर जेट का एडवांस वेरिएंट रूस ने बनाया है। सुपर सुखोई Su-57 M1 अमेरिका के F-35 और चाइना के J-20 को ये टक्कर देने वाला है। अभी एडवांस वेरिएंट क्या है और किस लिए ये बनाया गया है? अभी तो Su-57 आया था, उसका एडवांस वेरिएंट इतना जल्दी ये क्यों लाया गया है, ये भी जरा समझने की कोशिश करते हैं कैप्टन श्याम। देखिए ये जहाज बेहतरीन जहाज था। वैसे तो उन्होंने इसको 5 जनरेशन के लिए बनाया था, लेकिन इसके जो कुछ जो इसकी खामियां थी, उस कारण से इसको F-20 या F-35 के साथ या F-22 रैप्टर जो है उसके साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। खासकर इसकी जो इंजन की जो थ्रस्ट थी वो